नमस्कार, मैं रंजन कुमार अमृत न्यूज़ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ब्रज किशोर मेमोरियल इंस्टीट्यूट सदाकत आश्रम पटना से। आज संपूर्ण भारतवर्ष 79th इंडिपेंडेंस डे मना रहा है। यह हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और इस आज़ादी में अनेकों कुर्बानियाँ दी गई थी और उसके उपरांत हम लोगों को यह आज़ादी मिली। महिलाएं, संपूर्ण जन समुदाय, हमारी जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उस समय के जो राष्ट्रवादी लोग थे, उनके सहयोग से यह हमें आज़ादी मिली है। आज़ादी वास्तव में हम तब आज़ाद रह पाएंगे जब इसको हम हमेशा के लिए अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। इस आज़ादी को कायम करने के लिए हम लोगों को हमेशा संघर्ष करते रहना पड़ेगा। प्रत्येक दिशा में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक हर एक चीज़ को बचाने की ज़रूरत पड़ेगी। अभी हम लोग देख रहे हैं कि वर्तमान में हम लोग विभिन्न देशों से जूझ रहे हैं। हमारे पड़ोसी भी हैं और दूर देशों से भी हम लोग जूझ रहे हैं और उन सारी समस्याओं को दूर करने का एक ही उपाय है कि हम आत्मनिर्भर बने, हमारा देश आत्मनिर्भर बने। इसलिए यह ज़रूरत है कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास तीव्र गति से हो। वहाँ की जनसंख्या जब विकास कर जाएगी, क्योंकि अधिकतम जनसंख्या जो है हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में ही निवास करती है, इसलिए वहाँ विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधों का विकास करके उन क्षेत्रों को आगे बढ़ाया जा सकता है और राष्ट्र निर्माण में उसका योगदान हो सकता है। दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार और जो सेना, जो हमारे जवान सरहद पर सीमाओं की रक्षा करते हैं, उनके साथ हर एक विषम परिस्थितियों में पूरा देश को खड़ा होना चाहिए। किसी भी तरह का आपसी विरोध नहीं होना चाहिए और एकजुटता हम लोगों को दिखाना चाहिए। आंतरिक विरोध अलग है, लेकिन बाहरी विरोध से हम एकजुट रहें और तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। यही हम संदेश देना चाहते हैं। एक छोटा सा सवाल, देश की आज़ादी में बिहार के अमर स्वतंत्रता सेनानी और महान वकील बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद का क्या योगदान था, इसके बारे में जरा दर्शकों को बताएंगे सर। ब्रजकिशोर बाबू विशेष रूप से ये तो वकील रहे अपने पेशे से, राजेंद्र बाबू भी वकील रहे। तो जब महात्मा गांधी शुक्ला जी, रामचंद्र शुक्ल के प्रयास से जब यहाँ चंपारण में आए, क्योंकि चंपारण में नील की खेती होती थी और किसान उससे बहुत परेशान रहा करते थे। उनको जो फसल है उसको उगाने नहीं दिया जाता था, उनसे जबरन नील की खेती करवाई जाती थी और किसान गरीब से गरीब होते जा रहे थे। तो उसी स्थिति में बहुत यहाँ के लोगों के द्वारा प्रयास किया गया है कि गांधी जी एक बार यहाँ आएँ तो यहाँ के जन आंदोलन को बल मिलेगा। गांधी जी चंपारण आए और ब्रजकिशोर बाबू, राजेंद्र बाबू, सारे लोग वहाँ उनसे गए उनके सहयोग के लिए। ब्रजकिशोर बाबू उनके दाहिने हाथ थे और महात्मा गांधी जब भी चंपारण छोड़ करके कहीं जाते थे तो वे अपने सारी जिम्मेवारी ब्रजकिशोर बाबू के ऊपर छोड़ करके जाते थे और ब्रजकिशोर बाबू का चंपारण सत्याग्रह में बहुत बड़ा योगदान रहा। अगर महात्मा गांधी जी, महात्मा का नाम जो दिया गया गांधी जी को, तो वह चंपारण से ही दिया गया और उसमें ब्रजकिशोर बाबू का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसलिए हम कह सकते हैं
कि जो चंपारण सत्याग्रह पूरे देश के लिए उदाहरण बना और वहाँ से जो क्रांति स्टार्ट हुई, अंग्रेज धीरे धीरे पीछे हटने लगे। तो उस उदाहरण को दूसरे जगह भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया, लेकिन वह नींव जो चंपारण में रखी गई थी, महात्मा गांधी, ब्रजकिशोर बाबू, राजेंद्र प्रसाद आदि के द्वारा, वह एक ज़बरदस्त नींव थी और ब्रजकिशोर बाबू के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। इसलिए हम लोग ब्रजकिशोर स्मारक प्रतिष्ठान से जुड़े हुए हैं और इसकी स्थापना समझिए स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा ही की गई है और जिसमें लोक नायक जयप्रकाश नारायण का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस भवन के निर्माण में यहाँ की सारी वस्तु स्थिति, विषय वस्तु को ज़मीनी स्वरूप देने में और उनकी जो ज़मीनी स्वरूप है उसके आधार पर हम लोग काम करते चले आ रहे हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि ब्रजकिशोर बाबू को पूरी जनता जाने कि उनका बिहार के नवनिर्माण में क्या योगदान रहा, आज़ादी में क्या योगदान रहा, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उनकी जितनी भी गाथाएँ हैं उनको हम लोगों को सजो करके रखने की ज़रूरत है। एक छोटा सा सवाल, अंतिम सवाल, बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद का जो संदेश है वो बच्चों के बीच प्रचार प्रसार कैसे होगा? अगर कोई योजना है तो बताया जाए, मैं भी उनके साथ रहूँगा उस योजना में। अभी जो हम लोग खड़े हैं श्री ब्रजकिशोर स्मारक प्रतिष्ठान सदाकत आश्रम पटना में, इसका स्वरूप आप देख ही रहे हैं। ये स्वयं वित्त पोषित संस्था है, इसको कहीं से कोई आमदनी का कोई स्रोत नहीं होता है और वह अपने इंटरनल जो आंतरिक स्रोत है उसके आधार पर यह कार्य कर रही है। यहाँ अभी तक 20 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और हम लोग लगातार सेमिनार, कॉन्फ्रेंस आदि हम लोग करते हैं, संगोष्ठी करते हैं, कवि गोष्ठी करते हैं। स्कूली बच्चों के लिए भी कार्यक्रम होता है? बच्चों के लिए भी समय समय पर कार्यक्रम करते हैं जी। हर एक और ब्रजकिशोर सम्मान समारोह का भी हम लोग आयोजन करते हैं। अभी तक 57 व्यक्तियों जो बिहार से के विभिन्न क्षेत्रों में अच्छे कार्य किए हैं उनको अभी तक सम्मानित किया जा चुका है ब्रजकिशोर सम्मान से। तो हम लोग बच्चों के लिए भी कार्यक्रम करने के लिए इच्छुक हैं। कई अवसरों पर हम लोगों ने वाद विवाद प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता और लेखन प्रतियोगिता भी आयोजित किए हैं, लेकिन हम लोगों के पास सीमित साधन होता है। यदि सरकार के द्वारा कभी हम लोगों को सहयोग मिल जाए तो हम बहुत अच्छा वर्क या अच्छा कार्य ब्रजकिशोर स्मारक प्रतिष्ठान कर सकती है। हम लोग आशान्वित हैं कि कभी न कभी हम लोगों को कोई सहयोग राशि मिलेगा। हम लोग बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। चित्रकला प्रतियोगिता भी होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि साल में कम से कम 1 बार 2 बार उनके लिए क्विज प्रतियोगिता का आयोजन करें ताकि उनका जो है तार्किक क्षमता का विकास हो सके। निबंध प्रतियोगिता कराना चाहते हैं कि ताकि उनको लेखन का ज्ञान हो। आज तो अब देखते हैं कि ई लाइब्रेरी और ई सुविधा के माध्यम से बच्चे मोबाइल में लगे हुए रहते हैं और विभिन्न तरह के चीज़ों को देखते रहते हैं और वे बेसिक चीज़ को भूलते जा रहे हैं। तो हम लोगों का है कि इसमें कि अगर लेखन प्रतियोगिता हम लोग कराएं, निबंध प्रतियोगिता कराएं, तो उनका जो है विषय वस्तु से उनका झुकाव जुड़ेगा और ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में उनको जानकारी प्राप्त होगी। साथ ही और भी है कि हम लोग चाहते हैं कि उनका जो चित्रात्मक जो शैली है वह भी उभर कर के सामने आए। तो इसके लिए भी अगर हम आयोजन, एक सीमित साधन है इसलिए बहुत कुछ हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम लोग करना चाह रहे हैं। और साथ ही ये चाह रहे हैं कि ब्रजकिशोर स्मारक प्रतिष्ठान के द्वारा जो किताब छपी है, विशेष करके ये स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर में, तो यदि सरकार अगर चाहे
तो इन पुस्तकों को प्रकाशित करके अगर विभिन्न सभी विद्यालयों में, सरकारी विद्यालयों में और प्राइवेट स्कूलों में अगर इसको लाइब्रेरी में दिया जाए तो लोग स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में समझेंगे, कवियों के बारे में समझेंगे, लेखकों के बारे में समझेंगे कि हमारा जो राष्ट्रीय धरोहर है किस प्रकार का था और हम किस संस्कृति में भी चल रहे हैं, हम उस संस्कृति को किस प्रकार से बचा सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण बात होगी हमारे बिहार के लिए और पूरे देश के लिए। हाँ, ये अंतिम सवाल है, ये बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद का जो जीवनी है उसे कैसे स्कूल के पाठ्यक्रम में डाला जाएगा, बिहार उसके फिर भारत के अन्य राज्यों के पाठ्यक्रम में, क्योंकि बहुत ज़रूरी है राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीयता का भाव बच्चों में और युवाओं में बढ़ाने के लिए, क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों को भूल रहे हैं लोग जिनका पूरा जीवन अर्पित था देश की सेवा में। ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि किसी स्वतंत्रता सेनानी के बारे में, खास करके ब्रजकिशोर बाबू के बारे में यदि बिहार सरकार के द्वारा उनके पाठ्यक्रम में अगर 2-4 पेज का एक क्या कहते हैं कि उसका चैप्टर जी अगर दे दिया जाए तो इससे उनकी जो जीवनी होगी कि किस तरह से उन्होंने संघर्ष करके इस मुकाम पर पहुँचे, उन्होंने किस प्रकार से शिक्षा हासिल की, कभी उन्हें पढ़ाई छोड़नी भी पड़ी थी। तो जब कलकत्ता गए थे तो वह उनके फादर का देहांत हो गया था तो उनको पढ़ाई छोड़ कर के आना पड़ा, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। तो अगर उनके पूरी जीवनी को संक्षिप्त रूप में अगर लोगों को दिया जाए और हम लोग सहयोग करेंगे कि उसमें संक्षिप्त जीवनी को हम लोग दें, एकदम सटीक 4-5 पेज में दें, ताकि तो उसे पब्लिश करने में आसानी, विद्यार्थियों को ये पता चले कि एक गरीब घर का भी छात्र, गरीब घर का भी व्यक्ति उन ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है, किस तरह से संघर्ष करके इन्होंने यहाँ तक आया। और सबसे बड़ी बात है कि ये ऐसे नामी वकील थे और इन्होंने वकालत करके स्वतंत्रता संग्राम में ये आए। तो ये अपने आप में कि आज देखते हैं कि वर्तमान भौतिकवादी युग में लोग पैसा कमाने के पीछे लोग भागते जा रहे हैं और ये ऐसे वकील थे कि इनके ये अकूत संपत्ति को ये अर्जित कर सकते थे, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ने के लिए और महात्मा गांधी के आह्वान पर इन्होंने उस वकालत को छोड़ दिया और गांधी जी के सहयोग करने के लिए वो चंपारण सत्याग्रह से जुड़े। यह अपने आप में बड़ी बात है। आज का जो हमारा समाज है बहुत ही स्वार्थी समाज हो गया है, सिर्फ अपने बारे में अधिक लोग सोचते हैं। अगर हमारे स्वतंत्रता सेनानी अगर वे सिर्फ अपने बारे में सोचते रहते तो गांधी जी, जयप्रकाश नारायण, किशोर बाबू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या ज़रूरत थी कि स्वतंत्रता संग्राम कराने की। जैसे ज़िंदगी जी रहा था, लेकिन उनकी थी कि नहीं, हम स्वतंत्र देश के नागरिक बनेंगे, स्वतंत्र हमारा समाज होगा, सारे लोग खुशीपूर्वक रहेंगे। उनका यह सोच था और उसी सोच के कारण देश आज़ाद भी हुआ और हम लोग आज स्वतंत्रता दिवस भी मना रहे हैं और आगे भी हमारा देश इस उनकी सोच के आधार पर अगर चलते रहे तो हम लोग बहुत आगे बन जाएंगे और हम लोग विश्व गुरु बनेंगे। अभी तो हमारा जो दौर चल रहा है केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, तो उससे हम लग रहा है कि भारत विश्व में नंबर 1 पर एक दिन जरूर आएगा और वह बहुत जल्द आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं रंजन कुमार, अमृत न्यूज, पटना, बिहार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।